अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। क्या हाल है? मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ टीचर। आज हम एक मरतबा फिर एक दूसरे के आमने सामने मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक के साथ, जिसका हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया। आज का लेक्चर बेटा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि आज के लेक्चर से आपका यूनिट नंबर 2 जो है, इसमें से जो 9 या 11 मार्क्स का जो पेपर आना है, उसमें से 6 मार्क्स का पेपर आपका एक्सरसाइज 2.4 में से आ रहा है। इसमें से लॉन्ग पार्ट जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का जो एक पार्ट है 4 मार्क्स का, वो इसमें से है। आज का लेक्चर हमारा क्यों इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट 2 जो है, इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा? या फिर 9 मार्क्स का पेपर आएगा या फिर 11 मार्क्स का पेपर है। 9 से लेकर 11 मार्क्स का पेपर आपका इसमें से आएगा, यूनिट नंबर 2 में से। लेकिन आज की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4, इसमें जो पेपर आने जा रहा है, ठीक है, वो आपका कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स का पेपर कैसे आएगा? यानी कि 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, 4 का आपका क्या आ जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आ जाएगा, और एक आपके पास यहां से शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल आपके पास या 9 मार्क्स का आना है या 11 मार्क्स का आना है, तो 6 मार्क्स का आपका यहां से आना है। ठीक है, अगर तो मैंने आपको पिछले भी लेक्चर के अंदर जब एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे, डिटेल के साथ बताया था कि या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे या फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एक एमसीक्यूज तो आना ही आना। ठीक है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पीछे उसके पास एक्सरसाइजेज मौजूद हैं 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है, उनमें से 2 दे देगा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और एक आध शॉर्ट क्वेश्चन वो 2.4। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा होगा, यानी कि जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन होगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 होता है। फर्स्ट सेक्शन आपका शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 होता है। सेकंड पोर्शन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 3, एंड द थर्ड पोर्शन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 4। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट आपका यूनिट नंबर 1 में से आएगा, वो एक्सरसाइज 1.2 को हमने डिटेल से देखा था, और एक पार्ट जो है वो आपका 2.4 में से। 95% चांस 2.4 में से है। ठीक है, 5% जो है वो जिस तरह इस साल भी उसने दिया है एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट वन। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है? 2.4। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, 2.3 के बाद इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक लेक्चर मौजूद है, लॉज ऑफ लॉगरिथम। बहुत इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ लॉगरिथम। जिसने ये नहीं समझे उससे एक्सरसाइज 2.4 नहीं सॉल्व होगी। लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लॉ। जो वेरी फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट लॉ। नंबर 1, प्रोडक्ट लॉ। नंबर 1, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है जी? लॉग, इसकी कोई बेस है बी, एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू लॉग बेस बी एक्स प्लस लॉग बेस बी वाई। ये पहला जी आपके पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि लॉग बेस बी, एक्स और वाई क्या है? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने ये लॉग जो है बेस बी वाला, ये आपने एक्स को भी दे देना है, वाई को भी दे देना है, दरमियान में क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का क्या बन जाएगा? प्लस। इन क्वेश्चंस का, इन लॉस का प्रूफ जो है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था, आपने नोट भी किया होगा। अगर नहीं नोट किया तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। नंबर 2,
quotient law. Second is called quotient law. ये तीन लॉ हैं छोटे छोटे, इसको देख लें फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं. क्वोशंट लॉ. क्वोशंट लॉ क्या है? लॉग बेस बी एक्स अपॉन वाई, यानी x डिवाइडेड बाय y. तो आपने क्या करना है? लॉग बेस b, x को भी दे देना है और दरमियान में माइनस आ जाएगा, और लॉग बेस b आपने y को भी दे देना. ये आपके पास सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट लॉ. ठीक है, इसमें डिवीजन डिवाइड हो रहे थे. ये देखिए इसकी शक्ल माइनस जैसी है ना, तो दरमियान में माइनस आ जाएगा. ये लॉग आपने ऊपर वाले को भी देना है, ये लॉग बेस b आपने नीचे वाले का. इधर भी आपने यही काम किया था, सिर्फ दरमियान में प्लस आ गया. द थर्ड वन इज एक्सपोनेंट लॉ. पावर वाला जो होता है एक्सपोनेंट लॉ, जिन्होंने तो पिछला लेक्चर देखा हुआ है उनके लिए ये चीज बहुत आसान हो रही है. जिन्होंने नहीं देखा लाजमी देखिएगा, फिर आपकी एक्सरसाइज 2.4 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी. एक्सपोनेंट लॉ. एक्सपोनेंट लॉ क्या है? लॉग बेस बी m की पावर n, कोई भी नंबर है उसकी पावर है. ठीक है, अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो लगा लें. तो ये जो आपकी पावर होगी ये स्टार्ट में आ जाएगी, यानी कि n लॉग बेस b m, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट लॉ. नंबर 4 भी है चेंज द बेस लॉ. वो जो है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है. उसकी जब इंप्लीमेंटेशन आएगी तो उसको बताकर उसकी डिटेल बताई जाएगी. ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक जैसे क्वेश्चन है, इन लॉज ने अप्लाई होना है. ठीक है, और इन क्वेश्चंस ने आपके लिए इजी से इजी होते चले जाना है. नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर. एक्सरसाइज कौन सी है जी आज हमारी? 2.4. क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. क्वेश्चन नंबर 1, without using calculator, evaluate the following. Evaluate the following. फॉलोइंग में आमतौर पे लिखता नहीं हूं क्योंकि इसके लिए फिर सारे पार्ट्स को लेकर चलना पड़ता है. इसका पार्ट नंबर 1 है लॉग. बेटा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लॉग का जो एल है वो स्मॉल कैपिटल लेंगे तो गलत हो जाएगा. लॉग बेस टू 18 माइनस लॉग बेस टू 9. अब बेटा पहले क्वेश्चंस को की नोयत समझ लेनी है कि उसने कहा क्या है. कहते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो 99% चांस है ये नहीं लिखा होगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, सिर्फ लिखा होगा इवेल्युएट. ठीक है, इवेल्युएट का मतलब है आपने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आनी है. ठीक है, मेथड आप जो सा मर्जी लगाओ. ठीक है, आप कहें कि ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है, तो अगर ना लिखा होगा तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे. लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब आपको पता चल गया है कि ये विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन है, तो आपने इसको सॉल्व भी वैसे ही करना है. देखें जी, सॉल्व करने का बहुत आसान. ये दरमियान में क्या आ रहा है जी? माइनस. देखें जी, इधर सेकंड में दरमियान में माइनस आ रहा है. बेस सेम होनी चाहिए दोनों की. बी है, इसकी बेस देखे सेम है, बेस सेम है. तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू लॉग बेस टू, एक मर्तबा आप लिखेंगे 18 अपॉन 9. यानी कि मैंने सेकंड लॉ यानी कि क्वोशंट लॉ को
मैंने वापस रिवर्स लगाया, ठीक है, क्लोज किया इसको। तो यहां से आप देखें ये हो जाएगा लॉग बेस टू 9 का टेबल, 9 के टेबल पे इसको कट करेंगे ये 1 आ जाएगा, इसको कट करेंगे ये आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा लॉग बेस 2 ऑफ 2, लॉग बेस 2 ऑफ 2। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लिखने जा रहा हूं, ठीक है, लॉ नहीं है ये रूल है, आपने याद रखना है। लॉग बेस ए ऑफ ए इज इक्वल टू 1। आप जिस नंबर का लॉग ले रहे हो अगर वही बेस में है तो उसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। आता कैसे है देखें, मैंने इसका प्रूफ देने लगा हूं आपको, इसका प्रूफ देने लगा हूं कि ये साबित मैंने कैसे करना है इसको, अगर पेपर में आ जाए कि ये प्रूफ करें, ठीक है। लेट, इसका मैं प्रूफ देने लगा हूं, लेट एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए ऑफ ए, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स इंप्लाइज दैट ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 1। बेस दोनों की सेम हो जाएगी, इंप्लाइज दैट बेस बेस से कट जाएगी, देन x इज इक्वल टू 1। x किसके इक्वल हमने कहा है, लॉग बेस a ऑफ a इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड, ठीक है। अगर पेपर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, इसको प्रूव करें तो आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ही समझ लें या रूल समझ। तो यहां पर देखें ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, साथ आप रेफरेंस देंगे बिकॉज लॉग बेस ए ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटा मैं ये रेड कलर यूज करता हूं, क्यों यूज करता हूं, सिर्फ आपको प्रोमिनेंट करने के लिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आपकी फर्स्ट नजर इसके ऊपर पड़े तो आपको पता होगी ये चीज मैंने जेहन में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट। रेड कलर का यूज जो है वो आप अपने ना स्कूल के टेस्ट में, ना घर के क्लास वर्क के अंदर, ठीक है, ना होमवर्क के अंदर, कहीं पर भी आप ना, इवन के बोर्ड तक आप नहीं यूज करते। आपके बोर्ड के अंदर जो भी एग्जाम्स होते हैं और जहां भी होते हैं उसमें आप ब्लैक और ब्लू, ठीक है, इंक के अलावा कोई चीज नहीं यूज कर सकते। तो आपका क्वेश्चन जो है इसकी वैल्यू के आगे नीचे आपने एक मर्तबा बस लिख देना है इसको, लॉग बेस 2 ऑफ 18 माइनस लॉग बेस 2 ऑफ 9 इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन इवेलुएट हो गया आपका पार्ट नंबर 1। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। लॉग बेस 2, सेकंड पार्ट है आपके पास, लॉग बेस 2 ऑफ 64 प्लस लॉग बेस 2 ऑफ 2। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर इसको अगर हम गौर से देखें तो इसके ऊपर पहले ही रूल लग जाता है, ये वाला वो जो उधर मैंने ब्लैक कलर में लिखा है, तो डायरेक्ट इसके ऊपर लग जाता है। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट इसकी जगह 1 लिखें तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, ठीक है। और वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके 2 तरीके हैं, यानी कि प्लस वाला पहले ये चीज लगा लो, यहां से ये वापस ये चला जाएगा, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना। दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आना है, ठीक है। तो जैसे आप कहते हैं वैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लॉज की हेल्प से कर रहा हूं, इक्वल लॉग, दोनों की बेस सेम है बेटा, ये बेस सेम होगी तो आपके लॉज लगेंगे। बेस 2 64 मल्टीप्लाई टू देन लॉग बेस 2, ये हो जाएगा 128। नाउ लॉग बेस 2, 128 को मैं लिख सकता हूं जी 2 की पावर 7। अब जब एक्सपोनेंट होता है
एक्सपोनेंट क्या करता है, पावर क्या करती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो यहां से ये बनेगा 7 इंटू लॉग बेस 2। 7 आपका यहां पे आ गया, यहां पे 2 रह जाएगा, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं जी 7 इंटू 1। यहां पे मैं क्या रेफरेंस दूंगा, यही वाला, बिकॉज लॉग बेस ए ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह आपने ये रकम लिखकर इज इक्वल टू 7 लिख दो, इस तरह लिखो तब भी ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई, तब भी आपके फुल मार्क्स हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसका जो सेकंड मेथड है, ये लॉग यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर, ये तो 7 बन गई थी ना, इसको मिलाकर 2 की पावर 6, 6 स्टार्ट में आ जाएगा, बेस 2 सेम हो जाएगी, 6 प्लस 1 वो भी आपके पास 7 आ जाएगा। करके देखिएगा, ना समझ आए तो मैं आपको अगेन करवा दूंगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 1/2 सॉरी 1/3 1/3 log base 3 8 माइनस लॉग बेस 3 ऑफ 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। देखें, दरमियान में माइनस तो आ रहा है, ठीक है जी, आपके जहन में आ रहा होगा कि ये फार्मूला इस तरह रिवर्स लगेगा और ये क्लोज हो जाएगा। नो, इसमें देखें लॉग से पहले भी कुछ आ रहा है 1/3। अगर कोई चीज वो पहले आ जाए, ठीक है, तो वो कहां चली जाती है, इसके ऊपर पावर बन जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लॉ नंबर 3 लगाएंगे, एक्सपोनेंट लॉ, लॉग बेस 3 8 इसकी पावर 1/3 माइनस लॉग बेस 3 18। इसको हमने एज इट इज लिख लिया क्योंकि इसके स्टार्ट में कुछ नहीं था, इसके स्टार्ट में है 1, लेकिन किसी भी चीज की पावर 1 कोई वैल्यू नहीं रखती। ये बनेगा लॉग बेस 3 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये वाला 1/3 माइनस लॉग 18। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा लॉग बेस 3 2 माइनस लॉग बेस 3 18। अब दरमियान में माइनस है, सेकंड लॉ जो आपका है कोशेंट लॉ, उसको रिवर्स लगाएं तो ये बनेगा लॉग बेस 3 एक मर्तबा आ जाएगा 2/18 2/18। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा लॉग बेस 3 2 के टेबल पे कट करेंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, यानी कि 2 के टेबल पे कट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे 2 9 टाइम 18 होता है। नौ ये बनेगा लॉग। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर निकालने के लिए, ये 3 है तो यहां पर भी कुछ ना कुछ 3 बनना चाहिए, 3 की पावर बन जाए, ठीक है, तब जाकर हम यहां पर, जब तक हमारे पास 3 नहीं बनता उस वक्त तक हम इसको इस रूल के तहत 1 नहीं कह सकते। देखिए ये हो जाएगा बेस 3 1/9 को हम लिख सकते हैं जी 3 का स्केयर, तो ये बनेगा लॉग बेस 3 3 की पावर 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 3 की पावर -2। यूनिट नंबर 1 में हम डिटेल से डिस्कस करके आए। पावर आपको पता है स्टार्ट में आ जाती है, थर्ड लॉ एक्सपोनेंट लॉ, क्या हो जाएगा -2 यहां पे आ जाएगा, लॉग बेस 3 ऑफ ये वाला 3 रह जाएगा। अब बेस और वैल्यू
सेम होगी लॉग का नंबर और बेस सेम होगी, ये दोनों कट कर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसी रेफरेंस, यही रेफरेंस आपका यहां पे आ जाएगा। तो आपके पास ये पावर नहीं है, ये बेस है। -2 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा -2, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है आफ्टर इवेल्युएशन। यानी कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने एक्सपोनेंट लॉ को 2 मरतबा, एक मरतबा यहां पर यूज किया है और एक मरतबा फिर यहां पर आपने आकर एक्सपोनेंट लॉ को यूज किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा यहां से। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। टू लॉग इसकी बेस कोई नहीं लिखी जी, 2 प्लस लॉग 25, लॉग 25। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बेस नहीं है, तो बेटा स्टार्ट में आपको बताया था जिस लॉग की बेस नहीं होगी उसकी बेस 10 मानी जाएगी। मैंने रेड से क्यों लिखा, यानी कि ये आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि ये कैसे। ये भी मैं इसलिए रेड से लिख देता हूं, एक तो ये आपने पेपर में भी लिखना होता है, ठीक है, प्रोमिनेंट भी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए कि ये चीज कहां से आई। हाँ, पेपर के अंदर आप ये रेफरेंस नहीं देते तो इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे आप। अच्छा, देखें जी, इसको इवेल्युएट करें। मैंने ये ऊपर 10, ये 10 एक मरतबा लिख दिया, अब मैंने लिखना नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात होती है कि जिस लॉगरिथम की बेस नहीं होती, यानी लिखी नहीं होती, उसकी बेस अंडरस्टूड होती है कि 10 है। तो यहां पे पहले आपके पास एक्सपोनेंट लॉ लगेगा, तो ये बनेगा लॉग बेस 10 2 की पावर 2, ये वाला 2 इसकी पावर बन गया, प्लस लॉग बेस 10 ऑफ 25। 25 को मैं क्या लिख सकता हूं जी, 5 की पावर 2। तो ये बनेगा, अब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, प्लस, प्लस से रिवर्स आएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। लॉग बेस 10 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब 5 की पावर 2 अगर यहां पे हम 25 ही इसको रहने देते तो तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। तो ये बनेगा लॉग 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, 5 की पावर 2 25, इसको आप 25 ही रहने दीजिएगा, इसको 2 की पावर 4 कर लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कर ले, तो ये बनेगा लॉग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करे क्या हो जाएगा, 100। अब यहां पे आपके पास बेस कितनी है जी, बेस कितनी है, 10। हमने यहां पर 10 बनाना है। 10 कैसे बनेगा, ये बनेगा जी लॉग 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 2 आपका एक्सपोनेंट ला लगेगा, स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग ये वाला 10 और इसकी बेस क्या है, 10 सेम हो गई। इट मींस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 1, ये चीज 1 कैसे हुई, इन दोनों क्वेश्चंस में मैंने रेफरेंस दे दिया और यहां पर भी मैंने आपको बता दिया था और इसका प्रूफ भी दे दिया है। इसके साथ ही ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन को आप 2 की पावर 2 यहां पर नेक्स्ट स्टेप में इसको 4 प्लस इसको 25 ही ले आए, ठीक है, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। यानी कि 2 की पावर, इस स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 प्लस ये 25 चलता आएगा, तो ये स्टेप बन जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है जी 1/3 लॉग, इसकी बेस है जी 4 64 प्लस
टू log बेस 5 25। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो जी। अपनी नोयत का ये एक ही केस है, अपनी नोयत का ये एक ही क्वेश्चन है। कंफर्म लिख लें कि अगर पेपर में आने का चांस बना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी बेस डिफरेंट आ गई। अब इसके ऊपर अगर आप जल्दबाजी में, ठीक है, ये वाला रूल लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन उस सिरे से ही गलत हो जाएगा। देखें हम इसको कैप्चर कैसे करेंगे। इसको हम अलहदा सॉल्व करेंगे, इसको अलहदा प्लस आपका दरमियान में चलता जाएगा। ये बनेगा जी लॉग लॉग बेस 4 64 इसकी पावर 1/3 प्लस ऐसे ना करेंगे इसको, क्योंकि इनकी बेस डिफरेंट है। थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इजी करते हैं जिसको। देखें ये हो जाएगा 1/3 लॉग बेस 4। बेस मेरे पास क्या है? 4। 64 जो है ये 4 की पावर 3 बनता है। 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर 3 प्लस 2 लॉग बेस क्या है जी? 5। यहां पर भी मैंने 5 बनाना है, तो 25 क्या बनेगा? 5 की पावर 2। स्टूडेंट तवज्जो करनी है स्टेप के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 3 पहले ही मौजूद है, ये वाला 3 आएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3 लॉग बेस 4। 4 ये 3 किधर गया? इधर आ गया। जब स्टार्ट में आया तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 लॉग बेस 5 ऑफ 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये वाला 2 आपका ये आ गया, ये वाला 2 आपका पहले मौजूद था। अब देखें इसके ऊपर आपका ये वाला रूल लगेगा, इसके ऊपर इतने के ऊपर आपका ये वाला रूल लगेगा। यानी कि मैं थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट करने जा रहा हूं। इसके ऊपर आपका रूल लग जाएगा और इसके ऊपर भी आपका रूल लग जाएगा। ये सर्कल आपने पेपर में नहीं लगाने, तो यहां से 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा? 1, जो कि लिखा नहीं जाता। चले लिख लें इसको भी 1। इसकी वैल्यू 1। 2 इंटू 2 4। इसकी वैल्यू 1। 1 इंटू 1 1 प्लस 4। आपका आंसर कितना आ गया जी? 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी सूरत में भी ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है जी आपने। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत ही इजी एक्सरसाइज। लॉग बेस 3 ऑफ 12 प्लस log बेस 3 0.25। इस क्वेश्चन पे भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। इस क्वेश्चन पे भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। क्यों लिख लें? ठीक है, रीजन भी सुनिएगा। हमने टोटल कितने पार्ट्स है हमारे पास? 6 पार्ट्स हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसकी बेस डिफरेंट थी, ठीक हो गया। अब बाकी 5 जो हमारे क्वेश्चन है सब में क्या है? उनकी बेस जो है, लॉग की बेस जो है वो सेम आ रही है, ठीक है इसमें भी सेम, ठीक है। लेकिन इस डेसिमल की वजह से, इस डेसिमल वाले नंबर की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यानी कि आप रफ वर्क में क्या करोगे? रफ वर्क में लिखोगे 0.25। इसका अगर आप डेसिमल खत्म करते हो, डेसिमल की जगह पे 1, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं इतने जीरो लग जाते हैं। ये हो जाएगा 25/100
जब इसको 25 पे कैंसिल करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो देखिएगा जरा क्वेश्चन को, लॉग बेस 3 ऑफ 12 प्लस लॉग बेस 3, 0.25 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1/4। अब देखिए बेस दोनों की एक जैसी है, बेस एक जैसी, दरमियान में प्लस, लॉग और बेस एक मर्तबा आएगा। ये वाले जो नंबर्स होते हैं, लॉग की जो वैल्यू है, जो नंबर है, ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि ये बनेगा लॉग बेस 3 12 मल्टीप्लाई 1/4, यानी 12 मल्टीप्लाई 1/4। तो 12 आपको पता है इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 3। तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बहुत छोटा सा और टेक्निकल क्वेश्चन, लॉग बेस 3, 3 इंटू 1 3। बेस और नंबर जो है लॉग का अगर सेम हो जाए तो आपका रिजल्ट किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल। तो आप इसको लिखेंगे इक्वल टू 1। क्यों लिखेंगे, बिकॉज लॉग बेस ऑफ ए ऑफ इज इक्वल टू 1। ये आप साथ रेफरेंस दे देंगे, ना भी दें तो इंशाल्लाह ताला आपको फुल फ्लैग मार्क्स। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया था, मैं इसको एक और तरीके के साथ वहां बता रहा हूं। सेकंड मेथड ऑफ सेकंड मेथड ऑफ सेकंड पार्ट, ये आप कैसे कर सकते हैं, लॉग बेस 2 ऑफ 64 प्लस लॉग बेस 2 ऑफ 2। ये बनेगा जी लॉग बेस 2, 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 प्लस, ये इसके ऊपर ये वाला रूल लग रहा है जी, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो आपका ये वाला 6 जो है, थर्ड रूल के तहत ये वाला n उठकर यहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनेगा लॉग बेस 2 ऑफ 2, ये वाला प्लस 1, ये हो जाएगा 6। इसके ऊपर भी रूल लगेगा, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास सेकंड मेथड मैंने आपको करवाया, किसका, सेकंड मेथड ऑफ पार्ट 2 का। ये थोड़ा सा लेंथी है, वो ज्यादा इजी हो गया है। जिसको ये ठीक लगे वो ये मेथड करे, जिसको वो ठीक लगे वो मेथड करे। दोनों सूत्रों में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आज हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.4 का आगाज किया। हमें पता था कि यूनिट नंबर 2 में से 9 या 11 मार्क्स का पेपर आएगा और 6 मार्क्स का पेपर आपका एक्सपेक्टेड था 2.4 में से, और इसमें से 4 + 2 का पेपर आएगा और 2 मार्क्स जो है ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में से इंशाल्लाह ताला ये आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यानी कि आप ये समझ लें कि इस लेक्चर के आखिर पर आप इस एक्सरसाइज में से जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है उसको करने के आप काबिल हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ लाज को रिवाइज कीजिएगा। लाज की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 2 होना है, लाज की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 3 होना है। इंशाल्लाह ताला कल आपको इन लाज की हेल्प से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।